बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो हम आपके सामने आज कांटा लाए हैं वाइस T7E का। तो इसकी कैलिब्रेशन ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। तो इसकी आज इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा कि इसमें किस तरीके से कौन सा जैक लगता है और अंदर कार्ड में क्या क्या इसमें मटेरियल वगैरह है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप ये कंप्लीटली देखें। तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताऊँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये स्केल लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं इसके 6 बटन हैं। ऊपर वाला फंक्शन, होल्ड, क्लियर, टेयर, एक्यूम एंड ज़ीरो। ठीक है, ये 6 बटन इसके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके दूसरी साइड देखते हैं। तो ये रेड वाला जो है ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये जो पीसी में लगने वाला जैक है, और ये जो जैक है ये लोड सेल में लगता है। ये देख रहे हैं आप, प्लेटफार्म बड़ा पड़ा हुआ है, इस प्लेटफार्म में ये जैक लगता है। ये प्लेटफार्म का जैक है और ये इसमें लगेगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इसको मैं ऑन करूँ। मैंने इसको ऑन किया तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये ओके है, बिल्कुल ऑन हो चुका है। अभी इसका जैक नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये कुछ रीडिंग बता रहा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके नट निकाल लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये बैटरी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं ऑन ऑफ वाला बटन है। तो चलो मैं आपको कार्ड के हिसाब से समझा रहा हूँ कि ये जो जैक है, ये जैक लोड सेल में लगने वाला जैक है जो सेंसर में लगता है, और उसमें दूसरा ये, और दूसरा ये जो जैक है ये पीसी वाला है जो मैंने आपको बाहर दिखाया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो फीमेल जैक देख रहे हैं ना, ये फीमेल जैक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लगता है फीमेल जैक। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरा स्केल आए जिसमें जैक ना लगा हो, तो आप अंदाज़ा लगा दें कि जिस साइड से ये है तो इस साइड से फीमेल जैक लगता है। इसमें आप देख लें ये तारें कितनी हैं, आप गिनती कर लें, 7 तारें हैं इसमें। जो 7 तारें इकट्ठी हो वो सेंसर वाला जैक है, और जो 2 और 3 तारें अलग अलग हो ये पीसी वाला जैक है। ठीक है, और ये जो कनेक्टर है ये बैटरी वाला कनेक्टर है। ये आप देख रहे हैं बैटरी से आ रहे तारें, ये कनेक्टर है। ये जो है ये मॉसफेट का है। ठीक है, ऑन ऑफ करवाने वाला ये यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है। 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देख लें कोने में यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, ये इसी चीज़ का है। और ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की जो लीडें आ रही हैं दोनों ये यहाँ पर लग रही हैं। ठीक है, ये निकाल देंगे तो चार्ज नहीं होगा। अगर आपके पास चार्ज नहीं हो रहा तो ये चीज़ आप देख लें लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा तो फिर ट्रांसफार्मर का मसला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब सारा कुछ समझ आएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, अगर ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं कर रहा तो ये नीचे बीच में फ्यूज़ लगा हुआ है। इसको आप खोलेंगे तो अंदर से एक छोटा सा फ्यूज़ निकलेगा। उसको आप चेक कर लें कि वो चार्ज कर रहा है या मतलब वो अर्थिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब यही है कि इसका फ्यूज़ जल चुका है। फिर आप इसमें दूसरा फ्यूज़ लगा दें, फिर इंशाल्लाह ये चार्ज भी करेगा। ये कार्ड है। ठीक है, मैनुअली ये इसमें बढ़िया आईसी लगी हुई है। कभी कभार कोई मसला हो जाता है तो आईसी निकाल कर इसको वॉश करके फाद में लगा देते हैं। ज़्यादा मसले हो जाते हैं तो इनमें से हर किसी चीज़ का अपना एरिया है। ये बटनों का एरिया है। अगर बटन कोई भी ख़राब हो जाए तो इस एरिया में मतलब ये नट निकाल के कीबोर्ड बाहर निकलेगा बिल्कुल ही। ठीक है, ये बाहर निकाल के उसके बाद बटन चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। अगर सेंसर अप डाउन कर रहा है तो ये वाला एरिया जो है ना, ये यहाँ से लेकर ये तक ये सारा सेंसर का एरिया है। इसके बीच में ये देख रहे हैं ये यहाँ पर आईसी लगी हुई है, ये पीएफ लगे हुए हैं, तो ये चीज़ है इसमें। तो काइंडली मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना भी आई हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने इसके नट निकाल लिए हैं, आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, इसकी ये दूसरी साइड है, ये यहाँ पर चल रहा है। इसके लिए आपको कुछ गलत मतलब रीडिंग समझ में नहीं आएगी। इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। चलो, ये ऑफ़ हो गया।
ये ऑफ हो गया आपके सामने। ये है इसके बटन, ठीक है। ये ऊपर कवर लगा हुआ है, अंदर से ये बटन है। तो अगर कोई बटन ख़राब हो तो ये यहाँ से आप उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं पीछे से सोल्डरिंग का देकर, और इसका बटन रिपेयर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें सिर्फ डिस्प्ले वाले जो ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये छोटे से बल्ब भी लगे हुए हैं जो आपको रीडिंग बताएंगे, ठीक है। तो पीछे से ये मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई बोर्ड आता है जिसमें कोई ख़राबी हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरीके से रिपेयर करें, तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ कहाँ पर लगी हुई है और ये चीज़ कहाँ पर लगानी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।